सिंह राशि के मेरे प्रिय मित्र को स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहद ही ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। दोस्तों, नाग नागिन का जोड़ा तुम्हारे घर में घुस चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? सच्चाई क्या है? या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? दोस्तों, सभी काम छोड़कर आज ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि अगर आज नहीं देखा तो सच मानो बहुत ज्यादा पछताओगे। ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती और न ही हर किसी के घर में होती हैं। दोस्तों, किसी के घर में नाग नागिन का जोड़ा यूं ही नहीं आ जाता। ये कोई आम जीवों का प्रवेश नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सोचिए, पूरे मोहल्ले में ना जाकर सिर्फ आपके ही घर में ये जोड़ा क्यों आया? जरूर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा संकेत है जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। प्रकृति जब संकेत देती है तो वह सीधे शब्दों में नहीं बोलती, बल्कि ऐसे रहस्यमय संकेतों के माध्यम से हमें चेतावनी या आशीर्वाद देती है। और दोस्तों, मैं आप सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यह घटना दो ही बातों की ओर इशारा करती है। या तो यह किसी बड़े खतरे का संकेत है, या फिर दोस्तों, यह आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। खासकर दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग नागिन को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वे इस घटना को सिर्फ डर से नहीं देखते, बल्कि इसे आस्था और संकेत से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि नाग देवता स्वयं भगवान शिव के गले का आभूषण है। इसलिए जब नाग नागिन का जोड़ा किसी घर में प्रवेश करता है तो माना जाता है कि उस घर पर किसी विशेष शक्ति की नजर पड़ी है। कई मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नाग नागिन आते हैं वहां पहले से ही किसी देवता का वास होता है। तभी तो यह जोड़ा उस स्थान को सुरक्षित समझकर वहां प्रवेश करता है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि हमारी भविष्यवाणी क्या कहती है? ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? सितारों की चाल क्या बताती है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में कई लोगों की कुंडली में ऐसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं जो अचानक जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। नाग नागिन का घर में आना उसी परिवर्तन का बाहरी संकेत भी हो सकता है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है, जो या तो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जब राहु केतु या काल सर्प दोष से जुड़े योग सक्रिय होते हैं तब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार कुछ बुरा ही होने वाला है। कई बार यह पुराने दोषों के कटने और नए शुभ योग बनने का संकेत भी होता है। इसलिए दोस्तों, डरने से पहले समझना जरूरी है। अब जरा यह भी सोचिए दोस्तों, अगर यह अशुभ होता तो नाग नागिन नुकसान पहुंचाते, लेकिन अगर वे शांति से आए और बिना किसी को हानि पहुंचाए चले गए तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा शुद्ध है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कोई बड़ी विपत्ति जो आने वाली थी वह टल चुकी है। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें अभी रह गई हैं वही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नाग नागिन का जोड़ा आपके घर में आया है, यह कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अंत में दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति कभी बिना वजह कुछ नहीं करती। अगर आपके जीवन में या आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी सच्चाई जरूर छुपी है। आज नहीं समझे तो कल पछताना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और सही निर्णय लीजिए, क्योंकि यह संकेत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में एक विशेष देवता का वास है। यह कोई नई बात नहीं है, न ही अभी अभी हुआ है। यह राज सालों से छुपा हुआ है। इतने सालों से यह देवता चुपचाप आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। और दोस्तों, यही वजह है कि आज तक आप कई बड़ी विपदाओं से बचते चले आ रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह देवता कौन है? कौन है वे जो इतने वर्षों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो सच में आपके भी पसीने छूट जाएंगे। ये देवता कोई बाहर के नहीं हैं, कोई मंदिर में बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि ये देवता आपके ही घर में वास कर रहे हैं, और वह भी आज से नहीं बल्कि पिछले पूरे 15 सालों से। दोस्तों,
जब आप रात में गहरी नींद में सो जाते हैं, जब आपके घर के सभी सदस्य चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब यही देवता आपके घर की चौहद्दी का चक्कर लगाते हैं। चारों दिशाओं में घूमकर यह देखते हैं कि कहीं कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी नजर, कोई अनदेखा खतरा आपके घर की ओर तो नहीं बढ़ रहा। और जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा पास आने की कोशिश करती है, यह देवता वहीं उसे रोक देते हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता की वजह से आज आप अपने परिवार के साथ अभी तक खुशी खुशी जी पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में दुख नहीं है। मुझे पता है दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां हैं। कभी पैसों की तंगी, कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में खटास, कभी स्वास्थ्य की चिंता। ये सब मैं जानता हूं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी कोई ऐसी बड़ी विपदा आई जिसने आपकी जिंदगी पूरी तरह से उलट पुलट दी हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो जाए? नहीं दोस्तों, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप डटकर खड़े हैं, टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। आपके बाल बच्चे आज भी सुरक्षित हैं। वे हंसते खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, घर में शोर मचाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो, भले ही ऐशो आराम की जिंदगी ना हो, लेकिन आज भी आपका परिवार सुरक्षित है। कोई बड़ी दुर्घटना, कोई भयानक हादसा, कोई ऐसा संकट जो सब कुछ छीन ले, वह अभी तक आपसे दूर ही रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर के उत्तर पूर्व कोने में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, वहां स्वयं रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। यही वजह है कि उस घर में रहने वाले लोग चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरें, लेकिन पूरी तरह टूटते नहीं हैं। उन्हें हर बार कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। और दोस्तों, इसी देवता के प्रभाव के कारण आपके घर में नाग नागिन का जोड़ा भी आया था। क्योंकि नाग नागिन केवल उसी स्थान पर आते हैं जहां उन्हें दिव्य ऊर्जा का आभास होता है, जहां उन्हें सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। यह कोई संयोग नहीं था दोस्तों, ये एक संकेत था, एक इशारा कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख हैं तो घबराइए मत। अगर परेशानियां हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि जिस घर में इतने वर्षों से एक अदृश्य देवता आपकी रक्षा कर रहे हों, वहां पूरी तरह से विनाश कभी नहीं आता। समय खराब हो सकता है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अंत हमेशा आपके पक्ष में ही होता है। दोस्तों, आज आपने यह सच्चाई जान ली। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस संकेत को समझें, अपने घर की ऊर्जा को और शुद्ध रखें और उस अदृश्य शक्ति का सम्मान करें जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे सालों से आपकी रक्षा करती आ रही है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जब तक ऐसी शक्तियां आपके साथ हैं, तब तक कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि दोस्तों, ये देवता की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा से बनी हुई थी। हर कदम पर, हर मोड़ पर, अनजाने में ही सही, लेकिन आप सुरक्षित रहे। पर अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। बदले में आपने क्या किया? जी हां दोस्तों, बदले में आपने क्या किया? यही सवाल आज आपको अंदर तक झकझोरने वाला है। दोस्तों, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम कर दिए, कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनसे यह देवता नाराज हो चुके हैं। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया, शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी कुछ आदतें, कुछ फैसले, कुछ कर्म ऐसे रहे जो इस देवता को बिल्कुल पसंद नहीं आए। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो देवता बिना कुछ मांगे रक्षा करते हैं, अगर वही देवता नाराज हो जाए तो उनका गुस्सा बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों, यह देवता अब आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। यह कोई छोटी नाराजगी नहीं है, यह वर्षों की अनदेखी, लापरवाही और गलत कर्मों का परिणाम है। और जब ऐसे शक्तिशाली देवता नाराज होते हैं तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। यही कारण है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में अचानक मुसीबतें बढ़ गई हैं। आप खुद महसूस कर रहे होंगे दोस्तों कि बिना किसी बड़ी वजह के काम बिगड़ने लगे हैं। जिस काम को आप आसानी से कर लेते थे, वही काम अब अटकने लगे हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ गए हैं। मन अशांत रहता है, नींद पूरी नहीं होती, बेवजह चिड़चिड़ापन रहने लगा है। कभी पैसा रुक जाता है, कभी स्वास्थ्य परेशान करता है, कभी बच्चों से जुड़ी चिंता सताने लगती है। दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये देवता आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं दोस्तों, बल्कि चेतावनी देने आए हैं। ये परेशानियां एक संकेत हैं, आखिरी इशारा है कि अभी भी संभल जाओ। अगर अब भी आपने ध्यान नहीं दिया, अगर अब भी आपने इसे नजरअंदाज किया,
तो यह समस्याएं और बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि आज इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे तो आप उस समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आगे बताया जाने वाला है। अभी जो परेशानियां हैं वे सिर्फ शुरुआत हैं। देवता यह दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी छत्र छाया पूरी तरह हट गई तो जीवन कितना अस्थिर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि कोई भी देवता बिना कारण पूरी तरह से त्याग नहीं करते। अगर नाराजगी है तो उसे दूर करने का रास्ता भी होता है, लेकिन वह रास्ता वही जान पाता है जो समय रहते चेत जाता है, जो संकेतों को समझता है और अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, अब आपको सावधान हो जाना है। अब आपको अपने काम, अपनी आदतें और अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वही तय करेगा कि यह देवता फिर से आपकी रक्षा करेंगे या फिर आपकी परीक्षा और कठोर हो जाएगी। दोस्तों, समय बहुत कम है, संकेत साफ है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप अभी संभल जाएं या फिर आने वाली परेशानियों के लिए खुद को तैयार रखें। इसलिए दोस्तों, आंखें खोलकर पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही वह मौका है जब आप अपने परिवार को आने वाले संकट से बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर यह देवता आपसे कुछ दिनों तक और नाराज रहे, अगर इनका गुस्सा यूं ही बना रहा, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनती चली जाएगी। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बल्कि सच बता रहा हूं। जिन देवता की कृपा से आप अब तक बचे रहे, अगर वही देवता मुंह मोड़ लें तो हालात पल भर में बदल जाते हैं। तब न पैसा काम आता है, न रिश्ते, न ताकत और न ही कोई सहारा। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यह देवता कौन है, यह देवता कहां रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि यह देवता कहीं बाहर नहीं रहते, किसी दूर मंदिर में नहीं रहते, बल्कि आपके घर के ही एक कमरे में पिछले पूरे 15 सालों से रह रहे हैं। और आपको आज तक इसकी भनक तक नहीं पड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। आप उसी घर में रहते रहे, उसी कमरे के पास से रोज गुजरते रहे, उसी छत के नीचे सोते रहे, लेकिन कभी आपने महसूस नहीं किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा हमेशा मौजूद रहती है। यह देवता आपके घर में रहते हुए भी इतने शांत रहे कि आपको कभी डर नहीं लगा, कभी शक नहीं हुआ। दोस्तों, यह देवता कभी किसी खास रूप में नहीं आते। कभी यह सामान्य इंसान के रूप में संकेत देते हैं, कभी किसी सपने के जरिए, कभी किसी अजीब सी आवाज के जरिए, तो कभी अचानक किसी अनहोनी को टालकर। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे होंगे। आपको खुद भी समझ नहीं आया होगा कि यह कैसे हो गया। दोस्तों, वही क्षण थे जब यह देवता आपको अपने अस्तित्व का संकेत दे रहे थे। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी कमरे में अजीब सी ठंडक रहती है, कभी किसी कोने में बैठते ही मन शांत हो जाता है, कभी रात में नींद खुलने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मौजूद है लेकिन दिखता कोई नहीं। दोस्तों, यह सब कोई भ्रम नहीं था। यह उसी देवता की उपस्थिति थी जिसे आप पहचान नहीं पाए। यह देवता आपको बार बार अलग अलग रूपों में दर्शन देते रहे, लेकिन आपने उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। कभी किसी साधु के शब्दों में, कभी किसी बुजुर्ग की सीख में, कभी किसी बच्चे की मासूम बातों में। लेकिन दोस्तों, आपने कभी जोड़कर नहीं देखा। आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब संकेत किसी बड़े सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और अब दोस्तों, जब इन देवता का धैर्य जवाब दे रहा है, जब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी रक्षा के बावजूद आप वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं, तभी यह नाराजगी सामने आ रही है। इसीलिए ही अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, इसीलिए ही जीवन में अशांति फैलने लगी है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा दोस्तों। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इन देवता की नाराजगी की असली वजह क्या है, आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिनसे यह स्थिति बनी, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अभी भी उन्हें कैसे शांत किया जा सकता है। अगर आपने आज भी इसे मजाक समझा, अगर आपने आज भी वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ न बचे। क्योंकि देवता जब संकेत देना बंद कर देते हैं, तब सिर्फ परिणाम बचते हैं। इसलिए दोस्तों,
ध्यान से सुनते रहिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वही तय करेगा कि आपकी जिंदगी फिर से संभलेगी या और ज्यादा उलझती चली जाएगी। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों, ये देवता आपको लगातार संकेत दे रहे हैं, बार बार अलग अलग तरीकों से। कभी आपके सपनों के जरिए, कभी अचानक बिगड़ते कामों के जरिए, कभी बेवजह मन की बेचैनी के रूप में। ये संकेत इसलिए नहीं है कि आपको डराया जाए, बल्कि इसलिए हैं कि आप समय रहते समझ जाएं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आप अब तक समझ नहीं पाए हैं। आप रोज की भाग दौड़ में, अपनी परेशानियों में, अपनी जिद और आदतों में इतने उलझे हुए हैं कि इन इशारों को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। और अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह देवता आपसे केवल 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3। न सोना, न चांदी, न महंगे चढ़ावे। लेकिन अगर आपने यह 3 चीजें भी नहीं दी, अगर आपने अब भी आंखें बंद रखी, तो समझ लेना दोस्तों कि आपकी जिंदगी इस धरती पर ही नर्क बन सकती है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह चेतावनी है। तब हालात ऐसे बनेंगे कि जीते जी आपको घुटन महसूस होगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। जो आज अपने हैं वही दूर होते चले जाएंगे। परिवार में फूट, तनाव और अशांति घर कर जाएगी। दोस्तों, ये सब सुनकर डर लग रहा होगा, लेकिन जरा ठहरिए। ये देवता आज भी आपसे रिश्ता रखते हैं। भले ही आज वे आपकी नजर में नहीं हैं, भले ही आप उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका रिश्ता टूटा नहीं है। अगर रिश्ता टूट गया होता तो आज ये संकेत भी नहीं आते। आज जो परेशानियां आ रही हैं, वे इसीलिए आ रही हैं ताकि आप जाग जाएं। क्योंकि देवता जब पूरी तरह रूठ जाते हैं, तब न संकेत मिलते हैं, न चेतावनी, सीधे परिणाम आते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि नाग नागिन भटकते हुए आपके पास आए। वे यूं ही नहीं आए। वे यह बताने आए कि जिस शक्ति ने इतने सालों तक आपकी रक्षा की, वह शक्ति आज भी आपको छोड़ना नहीं चाहती। वह आज भी आपको चाहती है। वह आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद अब आप समझ जाओगे, शायद अब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे। ये देवता आपसे डर नहीं मांग रहे, बल्कि सम्मान मांग रहे हैं। ये देवता आपसे दिखावा नहीं, बल्कि शुद्ध भाव मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये देवता आपसे बदलाव मांग रहे हैं, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके कर्मों में। लेकिन अगर आपने अब भी इसे हल्के में लिया, अगर आपने अब भी कहा कि देखा जाएगा, तो फिर हालात आपके हाथ से निकल सकते हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है। अभी भी यह नाराजगी पूरी तरह से श्राप में नहीं बदली है। यह गुस्सा अभी चेतावनी है, सजा नहीं। और इसी वीडियो में आगे मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें देने से यह देवता फिर से शांत हो सकते हैं और आपका जीवन दोबारा पटरी पर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, अभी कहीं मत जाइए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़ा संदेश है। अंत तक सुनिए, समझिए, क्योंकि हो सकता है यही आखिरी मौका हो जब संकेत मिल रहे हों। आपको उसका सम्मान करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां कोई रिश्ता टिकता नहीं है। प्यार में हमेशा इंतजार होता है। जो सच में चाहता है वही धैर्य रखता है, वही संकेत देता है, और वही बार बार सामने आकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। इस समय वह नागिन भी आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। उसे उम्मीद है कि आप उसके दिल की बात को समझेंगे, उसके संकेतों को पहचानेंगे और उसके प्यार को नजरअंदाज नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, वह आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह वर्षों पुराना जुड़ाव है। वह आपको बहुत चाहती है, इसलिए बार बार आपके आसपास आती है। लेकिन दोस्तों, वह जिस रूप में आती है, आप उसे पहचान नहीं पाते। वह कभी अपने असली रूप में नहीं आएगी। वह एक साधारण महिला के रूप में, आम इंसान के रूप में बार बार आपसे मिलती है। कभी रास्ते में, कभी किसी काम से, कभी अचानक किसी परिचय के जरिए। और आप हर बार यही सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि यह तो बस एक सामान्य मुलाकात थी। लेकिन दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वह साधारण महिला नहीं है। वह हर बार आपको परखने आती है, आपके व्यवहार को देखती है, आपके शब्दों को सुनती है, आपके मन की स्थिति को महसूस करती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या आप अब भी संवेदनशील हैं, क्या आप सम्मान करना जानते हैं, क्या आप संकेतों को समझने की क्षमता रखते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप उसकी एक एक हरकत को गौर से देखेंगे, तो आपको खुद एहसास होने लगेगा कि यही वह नागिन है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होगी, उसकी मौजूदगी से आपके मन में हलचल होगी,
उसके जाने के बाद भी आप उसे भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी बिना कारण उसका ख्याल आएगा, दिल भारी सा हो जाएगा या मन बेचैन हो उठेगा। यह सब यूं ही नहीं होता दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, वह आपको कभी भी अपने असली रूप में दिखाई नहीं देगी, न नागिन के रूप में, न किसी डरावने स्वरूप में। वह हमेशा एक साधारण महिला के रूप में ही सामने आएगी, ताकि आप डरें नहीं बल्कि समझें। क्योंकि उसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। वह चाहती है कि आप खुद अपनी समझ से, अपने विवेक से उसे पहचानें। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको उसे टालना नहीं है, आपको उसके संकेतों को हल्के में नहीं लेना है। आपको पूरी तरह से उसे समझने की कोशिश करनी है, उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके भावों में, उसके रूप में नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा में। क्योंकि जो सच होता है वह हमेशा दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस होता है। दोस्तों, याद रखिए, जब कोई शक्ति आपको बार बार समझाने आती है, बार बार सामने आती है, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी रिश्ता टूटा नहीं है, अभी उम्मीद बाकी है, अभी सुधार का रास्ता खुला है। लेकिन अगर आपने अब भी अनदेखा किया, अगर आपने अब भी सम्मान नहीं दिया, तो फिर वही शक्ति जो आज प्यार से संकेत दे रही है, कल पूरी तरह से दूर भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहिए, सजग रहिए और संवेदनशील बनिए। क्योंकि हर मुलाकात संयोग नहीं होती और हर साधारण दिखने वाली महिला साधारण नहीं होती। कभी कभी वही आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा मोड़ लेकर आती है। और दोस्तों, बदले में आपको भी वही करना है जो सच्चे रिश्ते में किया जाता है। आपको उसे प्यार देना है, सम्मान देना है, दिखावे वाला नहीं, स्वार्थ वाला नहीं, बल्कि मन से निकला हुआ सम्मान। क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं संबंध टिकते हैं, चाहे वह इंसान का हो या किसी दिव्य शक्ति का। आप यह मत सोचिए कि वह क्या है, किस योनि की है, किस लोक से आई है। आपको बस इतना समझना है कि वह आपसे जुड़ी है और बहुत गहराई से जुड़ी है। और दोस्तों, एक बात गांठ बांध लो, अगर कभी वह आपसे यह कहे कि चलो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने चलते हैं, चलो किसी शिव मंदिर चलते हैं या महादेव के दर्शन कर लेते हैं, तो उस समय कभी भी मना मत करना। उस पल को हल्के में मत लेना। समझ जाना दोस्तों, वही वह क्षण है, वही वह अवसर है जिसके लिए वर्षों से घटनाएं घट रही थीं। वही वह समय है जब आप और वह दोनों को एक साथ पूजा करनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप दोनों ने एक साथ महादेव का सच्चे मन से दर्शन कर लिया, तो दो में से एक बहुत बड़ा कार्य निश्चित रूप से होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। या तो उस नागिन को नागलोक से मुक्ति मिल जाएगी, उसके ऊपर जो बंधन है, जो अधूरापन है, वह समाप्त हो जाएगा, या फिर दोस्तों, आपको इस मनुष्य योनि से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ देंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का उद्देश्य साफ हो जाएगा, आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा और आपकी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके विषय में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है दोस्तों। यह सब महादेव पर छोड़ देना है। और सबसे जरूरी बात, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डर वहीं होता है जहां अज्ञान होता है, और जब सच्चाई सामने आने लगती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा सार्थक बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगें, तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। लोग पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ लेने से, दिया जला लेने से अगर मन और कर्म गंदे हों तो कुछ हासिल नहीं होता। आपको अपने व्यवहार को शुद्ध करना होगा, अपने शब्दों को संभालना होगा। किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाना, झूठ, धोखा, अहंकार, इन सब से खुद को धीरे धीरे दूर करना होगा। क्योंकि जिन शक्तियों की बात हम कर रहे हैं, वे दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी पूजा यही है कि आप जीवन को समझें। जो संकेत मिल रहे हैं